आज की तारीख में करीबन 50 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं और हर कंपनी के पास, जो मैंने कैटेगरी की बात की, डेट, कमोडिटी, इक्विटीज, सब में मल्टीपल ऑफरिंग्स हैं, राइट। तो हो सकता है कि शायद एक पुराना एएमसी होगा, असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी, वो अगर पुराना है और उसके पास ये सब बास्केट में ज़्यादा स्कीम्स हैं, उन्होंने पास्ट में लॉन्च कर दिया था, तो हो सकता है कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास शायद 30 फंड्स है, एक कंपनी के पास शायद 5 साल पुराना है, उसके पास शायद 12 फंड है, एक शायद कंपनी आज जुड़ा है, उसके पास शायद 3 फंड्स हो, राइट। बट पुट टुगेदर दिस 50 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैव नॉट लेस देन 2000 स्कीम्स, राइट। तो म्यूचुअल फंड सही है, ये बात सही है, बट म्यूचुअल फंड में निवेश करना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है, राइट। जो कॉम्प्लिकेशन शायद डायरेक्ट इक्विटी के साथ है, क्योंकि मैं थोड़ा समअप कर दूं जल्दी से कि इक्विटी इन्वेस्टिंग इज अबाउट 3 स्टेप प्रोसेस। 3 प्रोसेस में आप इक्विटी से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। 3 थिंग्स हैज टू गो राइट फॉर यू। वन इज सिलेक्शन, आप कौन सी कंपनी खरीदते हैं, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्यों आप वो स्टॉक या बिजनेस खरीद रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, राइट। दूसरा एलोकेशन, एवरीबडी इज लिमिटेड कैपिटल, सबके पास कोई अबंडेंस नहीं है पैसे का कि जो चाहा सब खरीद लिया, राइट। तो आप वो लिमिटेड पैसा कैसे स्प्लिट करते हैं, कौन सा स्टॉक कितना खरीदूं, बराबर है। दूसरा सिलेक्शन, एलोकेशन, देन द रीबैलेंसिंग, कि मैंने जो पहला 2 सोच समझ थी मेरी, वो 6 महीने बाद मार्केट डायनामिक्स है, बिजनेस चेंज होते रहते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता है, कंप्लायंस चेंज होते हैं, टैक्स रूल्स चेंज होते हैं, राइट, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के मैं कब वो आगे वाले जो 2 डिसीजन है उनको वापस रिव्यू करूं, और अगर वो डिसीजन मुझे सही नहीं लगता है तो मैं उसको मॉनिटर करके चेंज करूं, राइट। सिलेक्शन, एलोकेशन, रीबैलेंसिंग, ये 3 चीज़ें किसी भी इन्वेस्टर के लिए, लेमन के लिए डायरेक्ट इक्विटी में करना इज इम्पॉसिबल। और ये 3 चीज़ अगर आपके पास है भी, तो भी आपके पास राइट काइंड ऑफ माइंडसेट होना चाहिए।